Question number 1.7. First part, an electrostatic field line is a continuous curve. That is, a field line cannot have sudden breaks. Why not? तो क्वेश्चन में कहा गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है वो एक कंटिन्यूस कर्व है और उसमें कभी भी सडन ब्रेक्स नहीं हो सकते। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है, दिस इज द सोर्स चार्ज, और इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आपने एक टेस्ट चार्ज को होल्ड किया है बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। होल्ड इसलिए किया क्योंकि ये जो सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से जैसे ही आप इस चार्ज को फ्री करेंगे ये इमेजिनरी पाथ पर मूव करेगा। तो जैसे ही आपने इस टेस्ट चार्ज को फ्रीली रिलीज किया ये किसी भी इमेजिनरी पाथ पर मूव कर सकता है, और इसी इमेजिनरी पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसा आप लिख सकते हैं आंसर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ continuous path traveled by unit positive charge या फिर unit positive test charge due to field of source charge, तो ये तो हमने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस पाथ ट्रेवल्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू अ फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। अब ये जो आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, क्या ये इस पाथ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डायरेक्ट जंप कर सकता है? ऐसा हो सकता है? सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो आपका यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जंप नहीं कर सकता है, और अगर ये जंप नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये इसी पाथ पर ट्रेवल करेगा। सो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट सडन ब्रेक। आंसर में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज cannot jump from one point to another point. Therefore, electric field lines are continuous curve or continuous path without any sudden break, तो अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपके पाथ होते हैं जिस पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ट्रेवल करता है, और एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1.7 बी पार्ट। अब बी पार्ट देखिए क्या है। बी पार्ट आपका प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही है। नाउ व्हाट इज दैट पार्ट? बी पार्ट इज एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं। इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया, और जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वो किसी पॉइंट पर मीट करेंगी। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो उसका मेथड है, आपको उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। अब इस पॉइंट पर दो कर्व हैं जो पास हो रहे हैं, दो फील्ड लाइन है जो यहां से पास हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक टेंजेंट इस कर्व पाथ पर और दूसरी टेंजेंट इस कर्व पाथ पर। ये हमारी दो टेंजेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉमन पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस मिल रही हैं,
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पाथ है जिस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करता है। अगर यहाँ पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, दो डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर Q0 चार्ज प्लेस करूँ तो वो इस पाथ पे और इस पाथ पे, दोनों ही पाथ पर सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली मूव करेगा। लेकिन क्या ऐसा प्रकृति में, नेचर में पॉसिबल है कि आप एक समय पे दो अलग अलग रास्तों पर ट्रेवल करें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर यही लिखेंगे, इफ the two electric field lines cross each other, then there are two directions of electric field at that point, which is not possible in nature, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नेचर में एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। So we can say that two electric field lines can never cross each other because it is not possible in nature। और आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, if the two electric field lines cross each other then there are two directions of electric field at that point which is not possible in nature। So I hope ये आंसर आपको क्लियर हुए होंगे। 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चन में आए तो उस तरीके से आप ये आंसर्स लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। #PhysicsLab।